बहू रानी। जी माँ जी। अभी तक चाय नहीं लाई? ला रही हूँ माँ जी। ये क्या बदतमीजी है? चुप सड़ेली बुढ़िया, अपनी जबान को गांठ लगा। एक तो साला कर्जा अदा नहीं किया जब तूने अपनी बेटी की शादी पर लिया था, ऊपर से रुबाब झाड़ रहे लिया है। हम क्या कहीं भागे जा रहे हैं? मिल जाएगा तुम्हारा रुपया। किसी शरीफ आदमी के घर में आने का ये कोई तरीका है? तरीका? तरीका अपन तुमको अभी बताता है बुढ़िया। इस काट कबाड़े के साथ साथ इस बुढ़िया और इसकी बेटी को उठाकर बाहर फेंक दो। बेचकर अपन अपना वसूली खुद कर ले। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है सुलेमान भाई? अरे सुलेमान भाई क्या तेल बेच रहे? ए बेड़ो, जमानत तुम्हें नहीं दी थी, अब माल भी तुम्हें छिड़को, वरना ये घर खाली करो। अब इचका बेच। आपके पास क्या सबूत है कि कर्ज हमने लिया था? क्या बोला? फिर से बोल। ए भिड़ो, क्या चाहिए तुझे? सबूत चाहिए तुझे? हाँ? और सबूत चाहिए तुझे? ए भिड़ो, अगर तेरे पास पैसा नहीं है ना, तो इस छोकरी के ये जेवर उतार का मुझे दे। खबरदार जो मेरी बहू के जेवरों का नाम लिया तो चाहे तो मेरी जान ले ले, मगर मेरी बहू के जेवर उतारने नहीं दूंगी मैं। ए बुढ़िया, अपन तेरा जान लेकर क्या करेगा? तेरा सड़ेला जान का तो बाजार में एक खोटा फौले भी नहीं मिलेगा। हाँ? अब तू सीधी तरह अपने हाथों से इसके गहने जेवर उतार कर देती है या अपन खुद उतार लें? तू हाथ लगा के तो देख। क्या बोला? बेटी, तू धन्य है बेटी, धन्य है। तूने हमारे घर की इज्जत बचा ली बेटी, वरना ये हम सबको मार डालता। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडा। अरे यार, मैं तो डर गया था। मैंने सोचा तू वाकई मुझे हलाल कर देगा। रो मत बेटी, रो मत। तूने अपनी ससुराल वालों पर इतना बड़ा एहसान किया है कि हम कई जन्मों तक ये एहसान नहीं उतार सकते। माँ जी, उन गहनों में मेरी मम्मी थी, वो गुंडे मुझसे मेरी मम्मी छीन कर ले गए। मैं तेरा दर्द समझती हूँ, मत रो मेरी बच्ची, आराम कर लो। चलो मेरी अच्छी बेटी, चलो। मैंने पहले कहा था कि शादी के लिए कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? अच्छा अच्छा, आहिस्ता बोल, बहू बेचारी को आराम करने दे। चिल्लाता क्यों है? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? कर्ज लिया आपने और कर्ज अदा किया आपने गहने देकर मेरी पूजा ने। अगर मैं यहां पर होता तो अपनी जान की बाजी लगा देता, लेकिन गहनों को हाथ नहीं लगाने देता। ठीक है, चलो चलो। डार्लिंग, तुम चिंता मत करो। मेरे कई लाख रुपए प्रॉपर्टी डीलिंग्स में अटके हुए हैं। उनके मिलते ही मैं तुम्हारी मम्मी के सब जेवर मुंह मांगे दाम देकर खरीद लाऊंगा। ओके? बस वो मेरा हार ला दीजिए, बाकी जेवर मिले ना मिले, मेरा वो हार ला दीजिए। मुझे लगता था उस हार में मेरी मम्मी के हाथ हैं, जो मुझे प्यार से सहला रहे हैं। तुम इसे ले आए? तुम नहीं जानते कन्हैया, इस हार में मेरी जान अटकी हुई थी। I'm so happy. I love you so much. तुम नहीं जानती मेरी बुलबुल, मेरी जान भी तुम में अटकी हुई है, लेकिन इस आई लव यू के चक्कर में इस हार को पहनकर पूजा के सामने न चली जाना। हटो जी, मैं क्या पागल हूँ? मैंने कब कहा तुम पागल हो? तुम तो पागल बना देती हो। डैडी, ओह डैडी, चलिए ना डैडी, कम कम
डैडी। अरे भाई साहब, आप? वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। देखिए ना, आपकी बेटी मेरा कहा बिल्कुल नहीं मानती, सारे घर का काम करने की जिद करती है। हाँ अंकल, मैंने भी कितनी बार मना किया पर मेरी बात मानती ही नहीं। भाई साहब, आप धन्य हैं, सिर्फ सतयुग में ही इस तरह की बेटियां पाली जाती रही हूँ। डैडी, जीते रहो जीते रहो। डैडी इसे समझाइए ना कि अगर घर में नौकरानी की जरूरत हो तो शादी करना जरूरी तो नहीं, वो तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी मिल जाती है। पर इसे बहू से ज्यादा घर का कामकाज पसंद है, राइट? बिल्कुल ठीक, वेल सेड। ओ डार्लिंग, ये कटका तो फेंक दो ना। अच्छा बेटी, तू जाके हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं भाई साहब के लिए कॉफी बना कर ले आती हूँ। जी नहीं, अब मैं चलूंगा। इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आप लोगों से मिलता चलूं। मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। तो फिर ये कॉफी उधार रही भाई साहब, आपको आना पड़ेगा पीने के लिए। हट पागल। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे वो यहाँ कटका नहीं लगाती थी, उसकी माँ झाड़ू पोछा नहीं करती थी। वो तो ठीक है माँ, लेकिन ना जाने क्यों उस घर में पूजा मुझे बहू से ज्यादा नौकरानी लगी। और समदन जी ने मुझे देखते ही जो पूजा की तारीफों के पुल बांधने शुरू किए, वो बिल्कुल लीपा पोती थी। देख बेटा, तूने उसे पाला है, वो हर घर में हर दिल में अपनी जगह बना लेगी। यही तो देखने गया था माँ, लेकिन उससे कुछ पूछने, उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। अरे आप अभी कैसे आ गए? मेरे दिल ने कहा कि मेरी पूजा उदास होगी, इसलिए हम चले आए। नहीं, सच बताइए। ऑफिस में बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि हनीमून तो हमने मनाया नहीं, तो मैंने कहा टू हेल्प विद ऑफिस यार, चलो लेट्स गो फॉर अ हनीमून, कम ऑन। अरे माँ से पूछ लिया? अरे ऐसी बातें माँ से पूछते हैं क्या? चलो लेट्स गो। अरे सुनिए तो। ये अंग्रेजों ने हनीमून का रिवाज अच्छा निकाला है। क्यों? आत्मा से आत्मा, बदन से बदन के इंटीमेट इंट्रोडक्शन के लिए, मधुर मिलन के लिए तन्हाई का होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी एसेंशियल। वो क्या जल रहा है? अरे कुछ नहीं डार्लिंग, शमशान घाट है। वी आर टू यंग फॉर दैट। अभी तो हमें साथ में बहुत जिंदगी काटनी है। अरे ये कौन बदतमीज है? क्यों बे भिड़ू, शादी बनाने के वास्ते, धंधा चलाने के वास्ते कर्ज लिया, अदा कौन करेगा? क्या मैं भागा जा रहा हूँ? इधर फेंको साले को। इन्हें माफ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें माफ कर दीजिए। हाथ मत जोड़। बेड़ो, अपने जोरू को बता, तुम अपन से कर्जा मांगा के नहीं क्या? और अपन तुमको कर्जा दिला के नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं दिया? बेड़ो, अपन जब बात कर रहे होते ना, तो अपन को अपन का आवाज मोहम्मद रफी और किशोर कुमार से भी जास्ती अच्छा लगता है। तुम खाली सुनो। अपन से कर्जा लेकर जो अपन को कर्जा वापस नहीं करता है ना, अपन उसकी जान लेने का कानून पास कर देता है क्या? नहीं, इनकी जान मत लीजिए, मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगी। ओफो, तुम छोकरी होकर अपन के सामने हाथ फैलाता है, अपन इनकार भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अपन तुमको 1 हफ्ते का मोहलत देता है, ठीक है? लेकिन याद रहे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपन का एक एक पाई चुकता मांगता है, समझे? छोड़ दो इन्हें। और अगर पुलिस को खबर दी तो अपने पति की लाश मिलेगी तुम्हें। अरे पगली, तू रो क्यों रही है? तेरे डैडी के जीते जी तेरे पति पर आंच नहीं आ सकती। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि उन लोगों को कर्ज देकर शादी में इतनी धूमधाम करने की जरूरत ही क्या थी? उधार लेकर बिजनेस में पैसा लगाना कौन सी अकलमंदी है? खैर, कितने दिनों की मोहलत दी है गुंडों ने? 1 हफ्ते की।
ठीक है, मैं उससे पहले पैसे लेकर तेरे घर पहुंच जाऊंगा। ओके? अब ये आंसू पोंछ दो और अपने डैडी को एक मीठी सी स्माइल दो। हाँ हाँ। प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के बाद के लिए होता है, बुढ़ापे के हाथ में छड़ी की तरह। मैं जानता हूं सर, लेकिन कुछ ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि मैं अपने बुढ़ापे की छड़ी को तोड़ने पर मजबूर हो गया हूं। आपका कलीग और कॉलेज का प्रिंसिपल होने के नाते ये कहना मेरा फर्ज था, मगर 2/3 से ज्यादा का लोन मैं सैंक्शन नहीं कर सकता। लेकिन आपको अपनी लाइफ पॉलिसी पर लोन चाहिए कब? मुझे ये लोन कल चाहिए था। अगर आप आज दिलवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। ये लो मोहन, 4 लाख रुपए हैं। थैंक यू डैडी जी, थैंक यू वेरी मच। डियर मदर इन लॉ, मैंने कहा था ना, अगर प्रोफेसर साहब इस घर की इज्जत बचाने नहीं आए तो मेरा नाम कन्हैया लाल नहीं। भाई साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अजी एहसान किस बात का? क्या मैं अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकता? अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ हाँ कहिए ना। अपनी चादर देखकर पांव फैलाना चाहिए, लेकिन आपने तो कुछ इतने पांव फैला दिए कि आपकी चादर के साथ साथ मेरी चादर भी छोटी पड़ गई। मैं चलता हूं। मुझे पूजा के ससुराल वाले कुछ ज्यादा ही नेक और शरीफ लगते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है। तुम वकीलों को तो उस दूध में भी मक्खी दिखाई दे जाती है जिस दूध में मक्खी होती ही नहीं। मैं खुद उसके घर जाके उसकी खुशी देखा आया हूं। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कुछ। ओके ओके वकील साहब, मैं एक फोन कर सकता हूं? श्योर।